आपको कभी कभी चीज़ें याद करने में परेशानी होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा दिमाग हम कितनी भी नींद ले लें तब भी वो अच्छे से ये महसूस नहीं कर पाता कि हम पूरी तरह से सोए हुए हैं। तो हम क्या करें कि हम कम सो के भी अपने आप को तरोताज़ा महसूस करा सकें। दोस्तों, हमारे पेट में गुदगुदी होने के क्या कारण होते हैं? दोस्तों, किन लोगों के साथ रहने से आप हमेशा खुश और आनंदित महसूस करते हैं? किस तरह के व्यक्तियों के साथ रहकर हम अपनी पुरानी पास्ट की भावनाओं को बदल सकते हैं? और हम किस तरह से सोचें कि जो हमारे निर्णय हैं वो अधिक ज़्यादा तर्कयुक्त साबित हों। और दोस्तों, इस आयु के लोग ज़्यादा तनावग्रस्त रहते हैं तथा तनाव का स्तर कैसे कम किया जाए। दोस्तों, हमारी इस वीडियो में आपको ऐसी ही चीज़ें जानने को मिलेंगी तथा इनसे क्या लाभ होंगे वो आपको देखने को मिलेंगी। दोस्तों, अगर आपको ये चीज़ें जाननी है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए होने वाली है। मेरा नाम है मंजीत। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और कुछ अच्छा जानते हैं। दोस्तों, जब कभी भी हमें चीज़ें याद नहीं रहती तब हमें अपनी आंखें बंद करने से हमें पुरानी चीज़ों को याद करने में और किसी घटना के विवरण की कल्पना करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है और हमें वो चीज़ें बहुत जल्दी याद आने लगती हैं तथा हमारा दिमाग स्थिर हो जाता है और अपनी पास्ट की चीज़ों को याद करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। इसलिए आपको कभी भी कोई चीज़ याद नहीं आती है तो हमेशा अपनी आँखों को बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए और फिर उस घटना पर विचार कीजिए। यकीनन आपको वो बात दोबारा से फिर याद आ जाएगी। दोस्तों, अगली चीज़ है कि यदि आप अपने आप को विश्वास दिलाते हैं कि आप कल रात अच्छी तरह से सोए थे, भले ही आपको अच्छी नींद ना आई हो, तो आप अपने मस्तिष्क को यह सोचकर भ्रम दे सकते हैं कि आप थके हुए नहीं हैं और बिल्कुल तरोताज़ा महसूस कर रहे हैं। अगर आप अपने दिमाग को ये समझाने की कोशिश करते हो कि आप पूरी तरह से सोए हुए हो तो आप तरोताज़ा महसूस ज़रूर करोगे और आपको ये एहसास होने लगेगा कि आपको अच्छी नींद आई थी। दोस्तों, अगली चीज़ आती है कि आपका मस्तिष्क और आपका पेट एक दूसरे के संपर्क में होते हैं और यही कारण है कि कुछ भावनाएं आपके पेट को शारीरिक रूप से प्रभावित करती हैं, जैसे किसी विशेष रूप से संकट का एहसास होना या किसी बड़ी खुशी की वजह से पेट में गुदगुदी होना। ये हमारे संकेत का कारण होती हैं। दोस्तों, सकारात्मक खुशहाल लोगों की संगत में रहने से आप हमेशा खुश और आनंदित महसूस करते हैं। इसलिए जीवन में कभी भी नकारात्मक लोगों के साथ मत रहिए। भले ही आपको उनसे कुछ समस्या ना हो, लेकिन वो आपके अच्छे विचारों को नष्ट कर देते हैं, आपके अच्छे पलों को नष्ट करते हैं। इसलिए कोशिश कीजिए कि हमेशा जो लोग सकारात्मक रहते हैं उन्हीं लोगों के साथ रहो। दोस्तों, किसी व्यक्ति के साथ अधिक से अधिक समय बिताकर आपकी जो पूर्व की धारणा है आप उनको बदल सकते हो। यानी कि आप पहले किसी चीज़ पर अपनी दूसरी तरह की धारणा रखते थे, दूसरे तरह के विचार रखते थे, आपको सिर्फ नेगेटिव ही विचार आते थे। लेकिन अगर आप अपने यारी दोस्ती अपने सर्कल को आप बदल देते हो और ऐसे लोगों में आते हो जो दूसरे डिफरेंट तरीके की या पॉजिटिव वाइब्स को परस्यू करते हैं, तो अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहते हो तो आप अपनी पास्ट की भावनाओं को, जो आपने धारणा रखी हुई थी, उनके प्रति आप अपने विचार बदले हुए पाओगे। तो इसलिए हमेशा अलग अलग तरीके के लोगों से संपर्क बना के रखो, अलग अलग तरीके के लोगों के साथ रहो। दोस्तों, हमेशा जब भी आपको लगे कि आपके निर्णय ज़्यादा तर्कयुक्त साबित होने चाहिए तो आप अपनी मातृभाषा के अलावा किसी अन्य भाषा में विचार करने की कोशिश कीजिए, अगर आपको कोई भाषा आती है तो। वरना आप हिंदी के अलावा अंग्रेजी में अपने विचारों को रख सकते हो। इससे क्या होगा कि आपके निर्णय बहुत ज़्यादा तर्कयुक्त साबित होंगे और जो आपको बहुत ज़्यादा मदद करेंगे और ऐसा करके आपके मस्तिष्क में वृद्धि भी होगी, आपकी सोचने की क्षमता भी बढ़ेगी। दोस्तों, एक अध्ययन में पाया गया है कि दुनिया में 18 से 33 साल के युवा लोग सबसे ज़्यादा तनाव से घिरे रहते हैं और 33 वर्ष की आयु के बाद तनाव का स्तर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। दोस्तों, अगर आप 18 से 33 वर्ष की उम्र में हैं, इस उम्र के पड़ाव में हैं, तो कोशिश कीजिए कि अपनी जितनी भी आपकी समस्याएं हैं उन पर ज़्यादा लोड मत लीजिए, दिमाग पर ज़्यादा असर मत डालिए और हमेशा खुश रहने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, एक चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो समस्याएं हैं वो आती हैं और चली जाती हैं, इसलिए आपको हमेशा खुश रहना है, समस्याओं को ज़्यादा गंभीर रूप से नहीं लेना है। दोस्तों, हमारे इस पॉइंट से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो यार वीडियो को लाइक कर देना तथा दोस्तों, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। जय हिंद दोस्तों।